त्रिकोणमिति क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB भुजा 24 सेंटीमीटर और BC भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। पहला sin A cos A का मान पूछा हुआ है और दूसरे प्रश्न में आपसे sin C और cos C का मान पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें B जो है वो समकोण त्रिभुज है। तो B को मैं 90 डिग्री के पास बना लूंगा। उसके बाद हमको सबसे पहले sin A और cos A की वैल्यू निकालनी है, तो A को यहाँ लिखेंगे और बचता है C, उसको यहाँ लिख देंगे। अब जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यहाँ पे रखेंगे, जैसे कि AB 24 सेंटीमीटर तो 24 यहाँ रख दिया और BC 7 सेंटीमीटर तो 7 को यहाँ रख दिया। पर 90 डिग्री के सामने की जो भुजा यानी कि AC है वो हमको ज्ञात नहीं है, तो हम लोग प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लंब जो देखेंगे तो 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है, यानी AC भुजा कर्ण है तो AC स्क्वायर, और लंब जो है वो A निकालना है तो A के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी BC यहाँ पे लंब है तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार जो है AB होगा तो 24 का स्क्वायर करेंगे। AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी 7 का गुणा 2 बार करेंगे, 7 इंटू 7 तो आएगा 49, और प्लस 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 24 इंटू 24, तो इसका मान आएगा 576। आप करके देख लीजिएगा, तो 576 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। रूट में इसको रूट से बाहर करेंगे तो इसका 25 आएगा, यानी AC भुजा का मान कितना आ गया 25। ओके, अब देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, sin A, तो sin A इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण। इस वाले ट्रायंगल में लंब जो है वो BC है और कर्ण AC है, तो sin A की वैल्यू हो जाएगी, BC का मान है 7 और कर्ण AC का मान है 25। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा cos A पूछा है, तो cos A इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है AB और कर्ण क्या है AC, तो cos A इज इक्वल टू हो जाएगा, AB का मान है 24 और AC का मान है 25, तो ये भी आपका निकल गया। अब देखिए दूसरे वाले में sin C पूछा हुआ है, तो sin C के लिए क्या करेंगे, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं, तो अब C से हमको देखना होगा, तो C को यहां लाएंगे और A को यहां लाएंगे। देखिए इसको फिर से बना लेते हैं आसानी के लिए, कुछ नहीं करना है, A ज्ञात करना था तो A को यहां लाए थे, अब C ज्ञात करना है तो C को यहां लाते हैं। B तो नहीं बदलेगा क्योंकि B राइट एंगल है, तो जब C यहां लाएंगे तो A यहां आ जाएगा। अब हम लोग जो भी भुजा का मान दिया हुआ था उसको इस ट्रायंगल में रख लेंगे, जैसे कि AC का मान 25, AB का मान 24 दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, और BC का मान 7 है तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछा उसको निकालेंगे, जैसे कि sin C बराबर होता है लंब बटा कर्ण।
इसका मतलब लंब इसमें क्या होगा, तो ए बी, क्योंकि सी के सामने वाला लंब होगा, अपटे कर्ण तो ए सी ही रहेगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो साइन सी का जो मान आएगा वो आएगा, ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25, क्योंकि कर्ण है भाई। अब देखिए कॉस सी, कॉस सी इज इक्वल टू होगा आधार बटे कर्ण। तो इस वाले ट्रायंगल में आधार जो है वो BC है और कर्ण तो नहीं चेंज होता है, तो वो AC है। अब यहां पे वैल्यू रखने के बाद देखते हैं, cos C इज इक्वल टू BC का मान है 7 और AC का मान है 25। तो देखिए यहां पे हम लोग आसानी के लिए दूसरी बार ट्रायंगल बनाए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।